तो एरियर्स को लेकर श्रमायुक्त का बयान आ गया है। जी हाँ साथियों, हमारे इंदौर श्रमायुक्त रजनी सिंह ने स्पष्ट बयान दिया है कि 1 अप्रैल 2024 से ही जो है न्यूनतम वेतन का फ़ायदा मिलेगा, यानी बढ़े हुए न्यूनतम वेतन का फ़ायदा आपको 1 अप्रैल 2024 से दिया जाएगा। ऐसा बयान बिल्कुल तरोताज़ा लेटेस्ट बयान है ये रजनी सिंह श्रमायुक्त का, और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि आपको बाकायदा एरियर्स की राशि जो है वो दी जाएगी। तो आप निश्चिंत रहिए। आज के वीडियो में हम पूरा बताते हैं क्या बयान है। और यहाँ पर एक बात और बता दें कि जो संगठन है C2 संगठन आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों का, उसने मांग की है कि पिछले 5 साल का हमको एरियर्स दिया जाए। और पिछले 5 साल का एरियर्स मांगने का उनका तर्क क्या है, वो तर्क भी आप जब जानेंगे तब आप भी कहेंगे कि हाँ 5 साल का एरियर्स मिलना चाहिए। तो चलिए बताते हैं आपको कि रजनी सिंह ने अभी अभी क्या बयान दिया है। जो हमारे इंदौर श्रमायुक्त हैं उन्होंने क्या बयान अभी अभी जारी किया है, और C2 संगठन आखिर किस बेस के आधार पर, किस तर्क के आधार पर कह रहा है कि 5 साल का एरियर्स सभी कर्मचारियों को मिलना चाहिए। चलिए जल्दी से जान लेते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऑल इंडिया आउटसोर्स कर्मचारी की अपडेट सबसे पहले आपको मिले तो हमारे इस फेसबुक पेज को जाकर जरूर फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पर हम खबरें तुरंत अपडेट कर देते हैं। इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। सभी लोगों ने वैसे फॉलो कर लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो जाकर फॉलो कर लीजिएगा। चलिए साथियों, अगर चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटे को दबा दीजिए ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए चलते हैं, सीधे बताते हैं आपको पूरी खबर। दोस्तों चलिए सबसे पहले आपको हम इंदौर श्रमायुक्त रजनी सिंह का वो बयान दिखा देते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि जो कर्मचारी संगठन ने पिछले 5 साल का एरियर मांगा है वो किस आधार पर मांगा है। तो चलिए वो भी बात कर लेते हैं। और साथियों यहाँ पर आपको बता दें कि संगठन ने ये भी बोला है कि जो केंद्र के समान हमारा न्यूनतम वेतन है वो कब लागू किया जाएगा, क्योंकि केंद्र में जो है 2015-16 का वेतन दिया जा रहा है और मध्य प्रदेश राज्य सरकार जो है 2001 के बेस ईयर पर जो है वेतन कर रही है। तो ये सब चर्चाएं हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं इंदौर श्रमायुक्त रजनी सिंह का वो बयान। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, सबसे नीचे यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए साथियों, ये है रजनी सिंह जी का बयान जो कि इंदौर श्रमायुक्त है हमारे। तो इन्होंने क्या कहा है कि हाई कोर्ट के आदेश के परिपालन में सर्कुलर जारी किया जा चुका है, जिसमें 1 अप्रैल 2024 से एरियर सहित भुगतान के लिए निर्देशित किया गया है। इसके बाद भी नहीं किया जा रहा है तो शिकायत करें, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो साथियों यहाँ पर आप स्पष्ट देख सकते हैं कि इन्होंने कहा है कि 1 अप्रैल 2024 से एरियर के सहित भुगतान के लिए निर्देशित किया गया है। तो साथियों यहाँ पर अब आपको बता दें कि कई कर्मचारी भाई हमारे ये कह रहे हैं कि अगर शिकायत करना पड़ जाए, किसी को मान लो एरियर नहीं दिया जा रहा तो शिकायत आखिर कहाँ करें। तो आज के वीडियो में वो भी आपको बताएंगे कि आप शिकायत इसकी कहाँ कर सकते हैं और आपका एरियर कितना बनेगा, ये भी हम आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं। चलिए जल्दी से पहले पूरी खबर जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले 5 साल का दिलाएँ एरियर, यहाँ देख लीजिए। बेस ईयर के फार्मूले में करें बदलाव, ये किसने कहा है तो खबर पूरी जानेंगे तो आपको खुद मालूम हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, न्यूनतम वेतन के मसले पर हाई कोर्ट के आदेश के महीने भर बाद भी श्रमिक संगठनों को राहत नहीं मिल पाई है, जिससे श्रमिक संगठनों में आक्रोश बना हुआ है। C2 के पदाधिकारियों ने भोपाल सहित प्रदेश भर के श्रम कार्यालयों में एरियर सहित बढ़े हुए न्यूनतम वेतन के भुगतान शीघ्र करने और नवंबर 2019 से एरियर्स देने तथा अक्टूबर 2024 से दे न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण की प्रक्रिया शीघ्र शुरू किए जाने को लेकर श्रमायुक्त को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें बताया कि हाई कोर्ट के भुगतान के आदेश के बाद भी प्रदेश के 35 लाख श्रमिकों को होली के त्यौहार से पहले एरियर के साथ रिवाइज वेतन प्राप्त करने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। यह शर्मनाक है। C2 के अतिरिक्त महासचिव AT पद्मनाभन की अगुवाई में C2 के महासचिव दीपक गुप्ता नेतृत्व में सहायक श्रमायुक्त को ज्ञापन सौंपा। बताया कि 1 अप्रैल 2024 की बढ़ी दरों के एरियर सहित भुगतान की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं की गई है। और यहाँ पर एक खबर और है कि जल्द लागू करने का किया गया था दावा। तो यहाँ पर देख लीजिए, C2 ने अपने पत्र में कहा कि 6 फरवरी को संपन्न न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की बैठक में अध्यक्ष के रूप में जो श्रमायुक्त ने कहा था वो स्पष्टता कहा था कि न्यायालय में जारी इस कार्रवाई के समाप्त होते ही न्यूनतम सलाहकार बोर्ड की बैठक बुलाकर अक्टूबर 2024 से दे न्यूनतम वेतन के पुनरीक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। बता दें कि 10 फरवरी को इस कानूनी लड़ाई का समाधान हो गया है, इसलिए अब यथाशीघ्र नए पुनरीक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ करने की जो है मांग की गई है। और यहाँ पर एक और बात है साथियों कि आखिर ये क्या था पूरा मामला, वो भी समझने वाली बात होगी, तो वो भी समझ लीजिए कि ये पूरा मामला क्या था। तो 15 नवंबर 2019, यहाँ देख लीजिए, 15 नवंबर 2019
को हुए न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की बैठक की अनुशंसा के आधार पर नया वेतन पुनरीक्षण किया गया था। इसे 2019 में लागू करना था, लेकिन सरकार ने 5 वर्ष की देरी से लागू किया, जिससे श्रमिकों को काफ़ी नुकसान हुआ। अवधि में न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण तो कर दिया, लेकिन इसे 1 अप्रैल 2024 से लागू किया गया। इतना ही नहीं, बेस ईयर जो कि 2011-12 के बजाय 2001-2 को माना गया, जबकि हमारी शुरू से ही यह मांग रही है कि इसे 1 नवंबर 2019 से लागू कर एरियर्स का भुगतान किया जाए। इसलिए यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर आगे जो बताई गई है वो मुख्य बात है कि इसलिए ज्ञापन सौंपकर मांग की गई है कि नवंबर 2019 से मार्च 2024 तक वैधानिक रूप से देय राशि के एरियर्स का भुगतान कराया जाए। इसलिए उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ द्वारा 10 फरवरी 2025 को दिए गए निर्णय की समीक्षा हेतु C2 ने 6 मार्च 2025 को समीक्षा याचिका माननीय उच्च न्यायालय के इंदौर खंडपीठ में दायर की है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि संगठन की जो मांग है वो सीधे स्पष्ट मांग है कि क्योंकि न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की जब बैठक हुई थी तो उसने जो न्यूनतम वेतन बढ़ोतरी की जो बात कही थी सलाहकार बोर्ड ने, वो 2019 में ही जो है सिफारिश कर दी थी, लेकिन सरकार उसे 5 साल के बाद 2024 में उसे लागू कर रही है। इसलिए पूरे 5 साल का जो है कर्मचारियों को एरियर्स दिया जाए, ये मांग है संगठन की। और यहाँ पर ये भी मांग है संगठन की, जो बेस ईयर है, वेतन का जो बेस ईयर होता है जिसके आधार पर आपका वेतन दिया जाता है, तो इस संगठन की मांग है कि इसको 2011-12 के हिसाब से दिया जाए, जो कि केंद्र सरकार दे रही है। लेकिन यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार 2001 और 2002 के बेस ईयर के आधार पर वेतन भुगतान कर रही है, जिससे कर्मचारियों को वेतन कम मिल रहा है। इसलिए इन्होंने मांग की है कि 2011-12 का वेतन बेस ईयर लागू किया जाए, जिससे कर्मचारियों को अच्छा खासा वेतन मिल सके। साथियों, यहाँ पर मैंने रजनी सिंह जो श्रम आयुक्त मध्य प्रदेश हैं उनका बयान तो आपको पढ़ा ही दिया है। यहाँ देख लीजिए दीपक गुप्ता क्या कह रहे हैं, महासचिव C2 के। वो कह रहे हैं कि होली का त्यौहार सिर पर है, लेकिन प्रदेश भर के 35 लाख श्रमिकों को हाईकोर्ट के आदेश के महीने भर बाद भी एरियर के साथ रिवाइज वेतन के भुगतान का इंतजार करना पड़ रहा है। राज्य सरकार दखल देकर श्रमिकों को 2019 से एरियर दिलवाए। और यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बयान हो जाता है हमारे श्रम आयुक्त रजनी सिंह का, जिन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट के आदेश के परिपालन में सर्कुलर जारी किया जा चुका है, जिसमें 1 अप्रैल 2024 से एरियर के सहित भुगतान के लिए निर्देशित किया गया है। इसके बाद भी यदि कोई नहीं देता तो उसकी शिकायत करें, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। तो साथियों, ये बहुत अच्छा बयान है कि 1 अप्रैल 2024 से ही आपको एरियर के सहित भुगतान होगा। ये अभी ताज़ा बयान जो है रजनी सिंह द्वारा श्रम आयुक्त के द्वारा दिया गया है। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि अगर कोई कंपनी, कोई एजेंसी आपको एरियर नहीं देती तो उसकी शिकायत करें। कई कर्मचारियों का कहना है कि शिकायत तो करें, लेकिन शिकायत कहाँ करें। तो आपको हम बता दें दोस्तों, आप अपने जिस भी ज़िले के हैं तो प्रत्येक ज़िले में जिला श्रम आयुक्त होता है। आप ज़िले में जाइए, कलेक्ट्रेट में ज़्यादातर सभी विभाग रहते हैं, तो वहाँ पर जाकर अगर आपको एरियर नहीं मिल रहा तो आप जाकर अपने ज़िले के जो है श्रम आयुक्त में जो है शिकायत जो है बाकायदे आवेदन दे के और शिकायत जो है इसकी कर सकते हैं, जिस पर निश्चित ही कार्रवाई होगी और आपको आपका न्यूनतम वेतन दिया जाएगा। तो ये सबको पता हो गया कि आपको शिकायत कहाँ करना है। ज़िले में जिला श्रम आयुक्त के पास जाकर आप शिकायत कर सकते हैं। बात करें एरियर्स की कि किसको कितना एरियर्स मिल सकता है, तो हम आपको बता दें यहाँ कि 2275 रुपये यहाँ पर जो है वेतन बढ़ा हुआ न्यूनतम वेतन बढ़ाया गया है। तो अगर इसमें हम महंगाई भत्ता हटा भी दें तो अगर हम मोटा मोटी 2000 रुपये भी मान लें प्रति माह का, 2000 रुपये एरियर्स का, तो ये हो जाता है 11 माह का एरियर आपको मिलना है। तो 11 दूनी 22,000 रुपये करीब आपको एरियर का एक कर्मचारी को मिलना चाहिए। ये हो सकता है कि एक मुश्त में ना आकर 2 किस्तों में आपका ये एरियर का पैसा आए, लेकिन आएगा ज़रूर। कुछ दिन इंतज़ार कीजिए, थोड़ा सा सब्र रखना ज़रूरी है। 2-3 माह लग सकते हैं एरियर्स के आने पर। हालांकि बढ़ा हुआ न्यूनतम वेतन तो आपका मार्च के महीने से ही आएगा। मार्च जब पूछेगा, मार्च का वेतन जब आएगा तो आपका बढ़ा हुआ वेतन आएगा, लेकिन एरियर्स के लिए अभी समय लग सकता है 1-2 माह या 3 माह का, तो उसका इंतज़ार करें थोड़ा सा। 22,000 रुपये के लगभग हम बता रहे हैं, थोड़ा कम भी हो सकता है और थोड़ा इससे ज़्यादा भी हो सकता है। इतना एरियर्स आपको मिल सकता है। तो चलिए साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।